हे गाइस, तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर लोरा के बारे में। ये एक एडवांस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसको डेवलप किया गया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री। ओके, सो इजरायली ओरिजिन है, ये याद रखना है। सो इट इज़ शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट सच एज कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेसिस, नेवल एसेट एक्सेट्रा। सो गाइडेंस सिस्टम इसका फायर एंड फॉरकास्ट सिस्टम के ऊपर ये वर्क करता है। एंड इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वी कैन चेंज कोऑर्डिनेट टारगेट इन मिड फ्लाइट। ओके, सो इसकी रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज इसकी 400 किलोमीटर है। तो आपने याद रखना है, एयर लोरा ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इजराइल ने इसको बनाया है। ओके, तो इन न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज वी आर प्लानिंग टू बाई दिस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे ये है इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। ओके, सो इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है ये, जो अभी लॉन्च की गई है। ये इसकी जो लोकेशन है आनंद, गुजरात में है। तो याद रखनी इसकी लोकेशन। ओके, बाकी इसका जो एम है ये आपने याद रख, खुद से कर लेते हैं, बोल बच्चन नहीं है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर तिरुभुवन दास काशीभाई पटेल, जो पायनियर थे इंडिया कोऑपरेटिव मूवमेंट के। ओके, ये एक फाउंडेशनल लीडर थे अमूल के। ओके, सो याद रखना है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में बिगन हुआ था 1946 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई गाइडेंस। ओके, सो आपने याद रखना, लोकेशन आपने याद रखनी, इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है और इसका नाम तिरुभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सक्षम 3000। ओके, तो सक्षम 3000 ये बस एक टर्म है, बस ये आपने याद रखना है। स्विच राउटर है फॉर मॉडर्न डाटा सेंटर। इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ओके, सो बाकी आपने ये इंपॉर्टेंट है, आपने टर्म बस याद रखनी है। ओके, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सक्षम 3000 रिलेटेड टू न्यू रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ओके, इस तरह से पूछा जा सकता है आपको, या कोई सबमरीन है ये। ठीक है, तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बनता भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है डेंगू ऑल। डेंगू ऑल इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन होगी। ओके, जो अभी करंटली अंडर गोइंग है, ट्रायल फेज में चल रही है अभी ये। ओके, सो वैक्सीन टाइप देख लेते हैं इसका। वैक्सीन ये लाइव एटेनुएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब ये है कि इसमें वीकेंड फॉर्म ऑफ 4 डेंगू वायरस सब टाइप इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं। अब रिक्लेम फ्रेमवर्क देख लेते हैं, जो लास्ट करंट अफेयर है आज का। इट इज़ ए कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क स्पेशली फॉर माइन क्लोजर। ओके, सो माइन क्लोजर से रिलेटेड है ये इनिशिएटिव। इसको डेवलप किया गया है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ओके, पर्पज़ या कि इसका नीड क्यों है? इट एम्स टू रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंट एम ऑफ माइन क्लोजर ऑन लैंडस्केप लाइवलीहुड एंड इट एम टू इंश्योर जस्ट एंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन फॉर माइनिंग कम्युनिटी। ओके, गोल क्या है इसका? सीमलेस एंड रिजिलियंट ट्रांजिशन फॉर माइनिंग कम्युनिटी। ओके, सो बस ये गोल वगैरह आपने देख लेना है खुद से। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? ये रिक्लेम इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? माइन क्लोजर से रिलेटेड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। बाकी इसकी फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, थैंक यू।